शिक्षक पात्रता परीक्षा। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आदेश जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। साथ ही इसमें कुछ शर्तें भी बताई गई। शर्तें जैसे जिनकी सेवानिवृत्ति के लिए 5 वर्ष या इससे कम समय अवधि शेष है, ऐसे शिक्षकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन जिनकी सेवानिवृत्ति के लिए 5 वर्ष से अधिक का समय है, ऐसे सभी शिक्षकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा और इसके लिए समय अवधि दी जाएगी 2 वर्ष की। यदि 2 वर्ष के भीतर वे पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। इस प्रकार से आदेश जारी किया गया। अब आदेश जारी हो गया, लेकिन कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो शिक्षक साथियों के मन में घर कर बैठे हैं। जैसे हम बात करें, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि हमारा उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना दिल मजबूत करके रखें, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण से आदेश लिए जाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि किसी भी शिक्षक साथी के रोजी रोटी में, नौकरी में किसी भी प्रकार का धक्का नहीं लगेगा और मानवीय दृष्टिकोण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो आप चिंता ना करें, ऐसी स्थिति निर्मित ना हो कि डर के कारण हमें किसी अपरिहार्य स्थितियों का सामना करना पड़े। ऐसा बिल्कुल भी ना हो, डरें बिल्कुल ना। लेकिन हाँ, आदेश जो है इसे हमें समझना होगा कि आदेश में किन्हें परीक्षा देना है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न हैं। जैसे इसमें सबसे पहला प्रश्न, आदेश तो जारी हो गया, लेकिन किन्हें परीक्षा देना अनिवार्य होगा और किन्हें परीक्षा नहीं देना है। दूसरा प्रश्न, जैसे हम बात करें व्यापम की, तो व्यापम एग्ज़ाम जो है 2005 से स्टार्ट हो गए थे, जो कि 2011 तक चले। अब जिन्होंने व्यापम के एग्ज़ाम दिए हैं, क्या उन्हें भी जो टीईटी एग्ज़ाम है, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसे देना होगा या नहीं देना होगा? तो क्यों व्यापम का जो पात्रता परीक्षा है इसे मान्य क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ऐसे सभी प्रश्नों के जवाब हम आज के वीडियो में आदेशों के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। तो डरें बिल्कुल भी ना। अब वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहली बात बता देते हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, इस आदेश के अनुसार स्पष्ट है कि 2011 और इससे पूर्व जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उन सभी शिक्षकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। जिनकी सेवानिवृत्ति के 5 वर्ष से अधिक की समय अवधि है, उन सभी शिक्षकों को 2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अर्थात इन्हें परीक्षा देना होगा। अब प्रश्न आता है कि इस बात का क्या आधार है कि 2011 से पहले सभी शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य होगा। तो जैसे हम बात करें, पहले आप आदेश देख लें। आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन कौन सी शर्तें हैं, किन्हें परीक्षा देना है। साथ ही इसमें बताया गया है कि परीक्षा कब तक हो सकती है। इसकी एक संभावित जो तिथि है वो बताई गई है कि माह जुलाई एवं अगस्त 2026 में जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित हो सकती है, जिसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के सभी संवर्गों के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, जिन्होंने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। और आदेश जो जारी किया गया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश हैं वो दिए हैं, जिसमें जो कंडिकाएं हैं वो सभी कुछ इसमें बताई गई हैं, जो आदेश में आप ऊपर हिंदी में भी देख सकते हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जो परीक्षाएँ हैं वो ली जा रही हैं। अब इसमें बात आती है टीईटी की, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए सबसे पहले जो राजपत्र है वो जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए कौन कौन सी पात्रता अनिवार्य है। जैसे हम देखें तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था, जो राजपत्र है जिसमें अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जो पात्रता है, इसकी न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई थी। न्यूनतम योग्यता में जैसे समान रूप से हम बात करें, कक्षा 1 से 5 के लिए जो शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, तो इनके लिए कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यता होगी वो सामान्य सी है, जो पहले भी थी। लेकिन इसमें मुख्य बिंदु जोड़ा गया था, और वो बिंदु था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन उपयुक्त सरकारों द्वारा आयोजित जो टीईटी एग्ज़ाम है वो उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अर्थात अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। मुख्य रूप से एक बिंदु को जोड़ा गया था, जो कि 2011 से लागू कर दिया गया, अर्थात 2011 या इसके पश्चात जितनी भी भर्ती होंगी उनमें टीईटी एग्ज़ाम
क्वालिफाइड होना अनिवार्य होगा, इसमें शर्त दे दी गई थी। इसी प्रकार यदि हम देखें तो कक्षा 6 से 8 के अध्यापकों की भर्ती के लिए भी टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया था इस राजपत्र के अनुसार। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें, जैसे 2011 के पश्चात तो टीईटी अनिवार्य हो गया, लेकिन 2011 के पूर्व यदि भर्ती हुई हैं तो उनके लिए क्या निर्देश दिए गए थे, तो इसमें इस संबंध में भी निर्देश दिए गए थे। जैसे हम निर्देश देखें तो इसके बिंदु क्रमांक 4 में बताया गया कि इस अधिसूचना की तिथि से पहले नियुक्त अध्यापक, इसमें बताया गया कि यदि इस अधिसूचना के पूर्व जो अध्यापक नियुक्त हुए हैं उनके लिए कौन सी योग्यता हो सकती है। तो जैसे इसमें हम देखें तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि अधिसूचना की तिथि से पूर्व यदि सरकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा विद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, ऐसी स्थिति में नियुक्तियां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण विनियम 2001 के अनुसार की जा सकती है। अब इसमें बताया गया कि जो राजपत्र था 2001 का, इसके अनुसार भर्ती की जा सकती है। उसमें जो योग्यता दी गई थी उस योग्यता के आधार पर भर्ती की जा सकती है। तो जैसे हम 2001 का राजपत्र देखें तो 2001 के राजपत्र में जो योग्यताएं बताई गई हैं भर्ती की, इसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, तो न्यूनतम योग्यता स्पष्ट रूप से बता दी गई है। इसमें कहीं भी टीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाइड की जो योग्यता है, जो टीईटी एग्ज़ाम है, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूर्व में 2011 के पूर्व जो नियुक्ति की गई थी, इसमें टीईटी एग्ज़ाम अनिवार्य नहीं था। शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी वो या तो शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता या फिर सीधी भर्ती कर दी गई थी। इसमें अब प्रश्न आता है कि सर, जैसे हम बात करें व्यापम एग्ज़ाम की, तो व्यापम एग्ज़ाम क्या टीईटी ही कहलाएगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा कहलाएगा? तो इसमें स्पष्ट रूप से है कि व्यापम एग्ज़ाम टीईटी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो नहीं कहलाएगा, क्योंकि टीईटी जो है वो 2011 से लागू किया गया है। जैसे राजपत्र में भी हम देखें तो 2011 से जो टीईटी है वो लागू किया गया है पूरे राज्यों के लिए। समस्त राज्यों में एक रूपता रखने के लिए टीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाइड शिक्षकों का होना अनिवार्य है, जो कि 2011 से लागू किया गया। अब भर्ती हुई है 2011 से पूर्व, तो चूँकि टीईटी था ही नहीं तो व्यापम एग्ज़ाम को टीईटी नहीं माना गया है। हालांकि हम देखें तो व्यापम एग्ज़ाम में शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा हुआ आता है, लेकिन टीईटी जो है वो 2011 के पश्चात माना गया है। तब व्यापम एग्ज़ाम को टीईटी नहीं माना गया, शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं माना गया। हाँ, इसे सीधी भर्ती के तहत जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर माना जा सकता है। अब जैसे इसे और हम समझ लेते हैं कि व्यापम परीक्षा को टीईटी क्यों नहीं माना जा रहा है। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो 2011 के पश्चात प्रारंभ हुआ है, जबकि व्यापम एग्ज़ाम जो है 2005 से 11 तक हुए हैं। अब इसके पीछे मुख्य कारण और आपको स्पष्ट कर देते हैं कि जैसे हम नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन जो NCTE है, इसके नए नियम 2010 के पश्चात लागू हुए हैं और NCTE ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य होगा। इससे पहले कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं थी। जैसे हमने राजपत्र भी देखा 2001 का, इसमें टीईटी की कोई बाध्यता नहीं थी। आप शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता के आधार पर मध्य प्रदेश में शिक्षक बन सकते थे, लेकिन जो टीईटी की बाध्यता है, अनिवार्यता जो है, वो 2010 के पश्चात ही अनिवार्य की गई है, प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो टीईटी जो है वो एक अलग पात्रता परीक्षा है, जबकि व्यापम के जो एग्ज़ाम हैं जो कि 2005 से 11 के मध्य हुए थे, वो जो परीक्षाएं हैं वो सीधी भर्ती थी, जबकि टीईटी जो है वो एक पात्रता परीक्षा है। इसलिए पुराने एग्ज़ाम जो व्यापम का एग्ज़ाम है, इसे टीईटी के बराबर नहीं माना गया है। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से सरकार और NCTE जो है, इसका मकसद था कि शिक्षक बनने के लिए एक समान राष्ट्रीय स्तर की योग्यता हो, इसलिए टीईटी को लागू किया गया, जो कि 2011 के पश्चात लागू हुई है। जबकि 2011 के पूर्व व्यापम था और व्यापम एग्ज़ाम से 2005 से लेकर 11 तक भर्तियां हुई हैं, लेकिन टीईटी एग्ज़ाम इसे नहीं माना गया, क्योंकि तब टीईटी की अनिवार्यता नहीं थी, ना ही इसे टीईटी के समकक्ष माना गया है। इसे सीधी भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो मान सकते हैं, जिसमें व्यावसायिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शिक्षकों की भर्ती की गई थी। तो इस आधार पर यदि हम देखें, जो राजपत्र हमने देखा, इसके आधार पर जो आदेश जारी हुए हैं, इसके आधार पर यदि हम देखें तो प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त संवर्गों के जो शिक्षक हैं
जिनकी सेवानिवृत्ति के 5 वर्ष या इससे अधिक की सेवा अवधि शेष है, उन सभी शिक्षकों को जो पात्रता परीक्षा है इसे देना अनिवार्य होगा। अब परीक्षाएं कैसी होंगी, इसमें सिलेबस क्या रहेगा, कितने प्रश्न आएंगे, इसका जो नोटिफिकेशन है, इसकी पूरी जानकारी जो है वो विभाग के द्वारा जारी की जाएगी, जिसकी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से भी शेयर करेंगे। हालांकि इस संबंध में हम देखें, जैसे आदेश में बताया गया कि जो एग्ज़ाम है वो जुलाई एवं अगस्त माह में संभावित हो सकते हैं एग्ज़ाम, और इसका जो नोटिफिकेशन है आप ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। जुलाई और अगस्त माह 2026 में एग्ज़ाम के, जो कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के एग्ज़ाम के संबंध में जो नोटिफिकेशन है वो दिया गया है। तो आशा करते हैं जानकारी आप समझ पाए होंगे। एक निवेदन है, तनाव बिल्कुल ना लें, टेंशन बिल्कुल ना लें, जो होगा बहुत अच्छा होगा, इसलिए चिंता ना करें, क्योंकि जो भी निर्णय होते हैं मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ही लिए जाते हैं। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।